भाई दुनिया भर के फीचर है, जैसे हाथ हाथ हिला के जेस्चर से वीडियो चला रखी है भाई साहब। अगर आगे का टाइप सी टूट गया कुछ है तो पूरा चार्जर बेकार हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है लिनोवो से 512 GB क्यों, कम से कम 1 TB देनी चाहिए थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा लैपटॉप का। भाई तुमने थिंकपैड देखा होगा लिनोवो का, हमारे चैनल पे कितनी सारी वीडियोस है उसकी। एंड वो जो लैपटॉप है ना, कोर बिजनेस यूजर्स को टारगेट करता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है कुछ है। अब वो लैपटॉप अपने आप में बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, फीचर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन लुक्स में वो लोगों को वैसे अपील नहीं कर पाता कि भाई मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आजकल के लैपटॉप एकदम फ्लैशी बढ़िया होते जा रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक डेल एक्सपीएस रिव्यू किया था, वो भी एक प्रोफेशनल लैपटॉप था। 1,80,000 रुपीज के आसपास उसकी प्राइसिंग थी। लोग कह रहे हैं तो बहुत महंगा हो गया ये वो करके। ऊपर से वो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के साथ था। अभी कंपैटिबिलिटी का थोड़ा इशू है, स्नैपड्रैगन में सब कुछ नहीं चल पाता, तो कुछ X86 वाला मामला मांग रहे थे भाई साहब। एंड यस, मेरे चैनल पे ऑडियंस है जो प्रोफेशनल लैपटॉप लेना पसंद करते हैं। मैं देख रहा था एनालिटिक्स में 25 ईयर से लेके 44 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग भी हैं, तो यानी कि उनको लैपटॉप चाहिए। एंड मैंने कहा भैया अच्छी लुक्स हो जाए और थिन एंड लाइट हो जाए एंड सस्ता भी हो जाए। ज्यादा सस्ता नहीं है बट यस, मेरे पास जो आज लिनोवो का थिंकबुक लैपटॉप है भाई, ये प्रोफेशनल लैपटॉप है। वही थिन एंड लाइट यूजर्स को जो टारगेट करता है, प्रोफेशनल बिजनेस यूजर्स हो गए या फिर बिजनेसेस में लोग यूज करते हैं रजवाड़ी पार्टी टाइप के, तो वो ये लैपटॉप है। 13 इंचेस का है, 1.17 kg वेट है, अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, बहुत सारी चीजें। एंड यस, साथ में प्रीमियम लुक्स के साथ भी आता है। तो थिंकपैड वाला अगर दिमाग में चल रहा गया, आओ दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे डब्बे में से कुछ एक लैपटॉप हमारा मिल जाता है एंड साथ में 65 वॉट का पावर अडाप्टर। एंड जो पावर अडाप्टर है वो अटैच्ड केबल के साथ है। मैं पहले भी वीडियोस में बोला था, ब्रांड से रिक्वेस्ट है मेरी, डिटैचेबल केबल दो, क्योंकि अगले दिन अगर आगे का टाइप सी टूट गया कुछ है तो पूरा चार्जर बेकार हो जाता है। बंदा केबल भी चेंज कर सकता है अगले दिन। तो ये नेक्स्ट जनरेशन से या कुछ भी है, थोड़ा ये फीडबैक लेके चलो हमारी तरफ से। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा लैपटॉप हमारे को एल्यूमिनियम बिल्ड में मिल जाता है। यहाँ पे चाहे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, मिडल हो गया। 13 इंचेस वाला लैपटॉप है तो काफी छोटा सा भी है। और भाई इसके हिंजेस अच्छे हैं, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है और कुछ इतना 100 डिग्री तक चला जाता है। कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर, टॉप लिड फ्लेक्स भाई ना के बराबर, और थिकनेस सिर्फ 12.9 mm। आप देख सकते हो कितना पतला दुबला सा ये लैपटॉप है। और टॉप लिड पे आप देख सकते हो थिंकबुक लिखा है, डुअल टोन डिजाइन है, लिनोवो ब्रांडिंग है, और अंदर से हमारे को पूरी प्रोफेशनल लुक मिलती है। एंड भाई आप देख रहे हो कीबोर्ड कैसे कोने कोने तक है, जैसे डेल एक्सपीएस में था। एंड उसके अलावा यहाँ पे इंटेल ईवो की ब्रांडिंग हो रखी है। और भाई इसका वेट 1.17 kg इसका वेट है, और इसका 65 वॉट का चार्जर भी इंक्लूड कर लोगे तो 1.36 kg तक होता है। तो कंधों पे कोई जोर नहीं आएगा। जिन लोगों को टारगेट करता है तो उनके लिए बढ़िया चीज है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी तकनीकी। उससे पहले क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लिनोवो एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की बातें हम डेडिकेटेडली इसके अंदर काफी करने वाले आगे। इसके अंदर हमारे को मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H प्रोसेसर, जो हमारा 16 कोर्स 22 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स है, 8 E कोर्स है एंड 2 LP E कोर्स भी इसके अंदर हमारे को मिल जाते हैं। और ये NPU के साथ आता है प्रोसेसर। 11 टॉप्स वाला NPU मिलता है। वैसे AI वाले टास्क को ठीक ठाक हैंडल कर लेता है, जो लो पावर्ड AI वाले टास्क होते हैं। बाकी जो भी करंट जनरेशन है वो 45 टॉप्स के साथ आ रही है। जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट प्लस वाले लैपटॉप्स है ना, हम कर रहे हैं उसको चैनल पे रिव्यू। और साथ में हमारे को इंटेल आर्क IGP मिल जाएगा। पहले आइरिस XE होता था ना, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 के साथ आर्क आता है और इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली उससे बेटर है। बाकी गेम टेस्ट भी हमने इसके अंदर थोड़े बहुत करे, आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी रैम मिलती है 32 GB ऑनबोर्ड, अपग्रेड नहीं कर सकते। 8400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड के साथ। एंड स्टोरेज के मामले में 512 GB Gen 4 SSD है इसके अंदर, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड थिन एंड लाइट लैपटॉप से सबसे बढ़िया है। एंड एक ही स्लॉट है, मैक्सिमम 2 TB तक ये सपोर्ट करता है। बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, जिस प्राइस का लैपटॉप है 512 GB क्यों, कम से कम 1 TB देनी चाहिए थी। जिस प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करता है, जिस प्रोफेशनल मनी को ये टारगेट करता है। बाकी प्राइस के बारे में एंड में बात करेंगे सब कुछ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम देख ही लेते हो पहले यार। वीडियो पूरी देखना, वीडियो नहीं छोड़नी प्राइस देख के। एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इसके अंदर हमारे को मिलता है। MS Office 2021 भी हमारे को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के अंदर भी हमारे को LA3 चिप मिलती है, जो हमारे को Lenovo Legion, Lenovo Lock वगैरह मिलती है। ये चिप क्या करती है ना, हमारी पावर को डिवाइड कर देती है। जिस हिसाब से आपका यूज केस है, जैसा वर्कलोड है, उसके हिसाब से आपका पावर मैनेजमेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ और हीट वगैरह मैनेज हो जाती है। एंड ये AI बेस्ड चिप है, तो सब कुछ अपने आप ही होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाली बातचीत। ये लैपटॉप वैसे तो विंडोज 11 होम के साथ आता है, लेकिन आप इसको विंडोज 11 प्रो के साथ भी ले सकते हो। एंड जो बिजनेस यूजर्स हैं उनके लिए विंडोज 11 प्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ना, हमेशा आपको विंडोज 11 प्रो ही मिलेगी सिस्टम्स के अंदर। अब उसका फायदा क्या क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे को एनहांस्ड सिक्योरिटी मिलती है, लाइक BitLocker एन्क्रिप्शन, जो हमारा सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट करता है बाय एनक्रिप्टिंग द एंटायर ड्राइव। तो अगर आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाता है, आपको डेटा की कोई टेंशन नहीं है। मतलब किसी ऐसे इंसान के हाथ में लगेगा जो उसका मिसयूज करे, बाकी आपके हाथ में वापस आएगा नहीं आएगा वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। और रिमोट डेस्कटॉप का फीचर मिलता है, जो आप दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो रिमोटली। एंड उसके अलावा कस्टम अपडेट मैनेजमेंट, भाई विंडोज में अपडेट आ जाती है तो
Seriously, auto updating now? तो यहाँ पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो चल रहा है और आप उसको हैम्पर नहीं करना चाहते तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो अपडेट्स वगैरह। और कुछ प्रो फीचर जैसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, आप एक ही सिस्टम से मल्टीपल डिवाइसेस मैनेज कर सकते हो। कोई बायोस अपडेट रोल आउट करना है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट करना है, आपका कस्टम कोई सॉफ्टवेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर वो फीचर काम आता है। उसके अलावा विंडोज सैंडबॉक्स, सेफली आप अनट्रस्टेड ऐप चला सकते हो एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट में, जो सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भाई कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हो ऐसे नहीं चला सकते। एंड हाइपर वी एंड वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल मशीन्स आप साइमल्टेनियसली चला सकते हो। बाकी विंडोज हेलो फॉर बिजनेस जो आप अपने लैपटॉप को लॉगिन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड एज्योर को भी लॉगिन करने के लिए यूज कर सकते हो। एज्योर क्या है, जिनके बिजनेस है और डेवलपर्स हैं वो तो समझ गए होंगे। ये बेसिकली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये बिजनेसेस में काफी काम आता है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो तो गो फॉर विंडोज 11 प्रो, जिसके फीचर्स काफी अच्छे खासे हैं। एंड मोर ओवर को पायलट का फायदा मिलता है। भाई इमेज जनरेशन करवानी हो, कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो, इमेज बन जाती है। आप कोई ईमेल लिखवा सकते हो, चीजों को समराइज करवा सकते हो, अपने लिए पीपीटी बनवा सकते हो। भाई दुनिया भर के फीचर है। को पायलट तुम्हें से कौन यूज कर रहा है बताना। भाई मैं तो यूज करता हूं अपने डे टू डे लाइफ में, एंड उससे आप क्या क्या करवाते हो वो भी बताना। और ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। अब ये इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं है। बेसिकली एक लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स जो चाहिए होता है तभी इंटेल ईवो का ठप्पा लगता है। जैसे 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, जैसे लिड ओपन करते हैं एकदम स्क्रीन ऑन हो जाती है। उसके अलावा 9 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप होना चाहिए, एंड लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सॉल्यूशन जो उस टाइम पे चल रहा हो जब लैपटॉप लॉन्च हो रहा है, एंड थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना चाहिए, और विंडोज हेलो का सपोर्ट, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट हो चाहे फेस अनलॉक हो या दोनों भी हो सकते हैं, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी। अगर ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर है तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। अगर इंटेल ईवो का ठप्पा आपने देख लिया तो ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में होंगी। तकनीकी बातें बहुत हो गई, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर देखो। यहाँ पे सिनेमैच R23 के नंबर्स आपके सामने ये रहे। एंड अगर आपने अल्ट्रा 9 के और कोई हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स देखे होंगे तो उसके अंदर आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। ये थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में तो थोड़ा सा ट्वीक्ड होता है सीपीयू, जो आपको ऐसी पीक परफॉर्मेंस देता है। बेसिकली एक सीपीयू मल्टीपल वॉटेज पे अलग अलग ब्रांड्स देते हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर। उसके बाद सिनेमैच 2024 का नंबर ये रहा। उसके बाद क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, देन हमने गीकबेंच 6 निकाला जो भी सीपीयू के लिए होता है, मल्टी कोर सिंगल कोर, एंड गीकबेंच का एआई वाला स्कोर भी। एआई वाला बेंचमार्क हमारे सारे लैपटॉप्स की वीडियो में होता है, तो अगर कंपेयर करना हो तो हायर इज बेटर, नंबर वगैरह होते हैं। और उसके बाद ये रहा हमारा गीकबेंच 6 का ओपनसीएल जो जीपीयू के लिए होता है। इसका जीपीयू कितना पावरफुल है स्कोर से पता लग रहा होगा, 40,000 प्लस, ये अच्छा खासा नंबर है। उसके अलावा पीसी मार्क 10 बढ़िया नंबर है, 6,000 प्लस। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए पिजेट बेंचमार्क निकाला था, जैसे डाविंची रिजॉल्व का नंबर आप देख सकते हो 2600 के आसपास है, तो डाविंची रिजॉल्व आप चला पाओगे, बट इतनी हाई एंड की एडिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज थिन एंड लाइट मशीनरी है। प्रोसेसर अच्छा खासा है, 4K लेवल तक भी करा देगा, बट डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद फोटोशॉप का स्कोर निकाला, ये 9000 प्लस निकल गया है। क्यों? क्योंकि सीपीयू इंटेंसिव होता है फोटोशॉप, एंड आप किसी भी लेवल का फोटोशॉप इस पे चला सकते हो। डिस्प्ले भी अच्छी है, तो कलर एक्यूरेसी वाले टास्क भी अगर आपको करना हो वो आराम से हो जाएंगे। देन प्रीमियर प्रो का निकाला था 2800 के आसपास है, तो प्रीमियर प्रो अगर आप चलाते हो या उसके साथ का कोई भी एडिटर, जैसे हम फिल्मोरा यूज करते हैं, तो 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग हैंडल कर जाता है। बट यस, कहीं पे लैग्स और स्टेटस मिलता है बिकॉज ये थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है, प्योरली प्रोडक्टिव या गेमिंग लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस मिलती है। तो 4K रील्स एडिट कर सकते हो, 1080p लेवल की वीडियो अच्छे से एडिट कर सकते हो। 4K वाली फुल फ्लेज एडिट करनी है तो आपकी लेयर्स पे और आपके इफेक्ट्स पे और बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। इन केस अगर आप प्रोफेशनल हो और एडिटिंग भी करते हो कुछ अपने बिजनेस के लिए जो भी है, तो इसलिए आपको आइडिया दे दिया। और रियल लाइफ यूज केस में अगर स्टूडेंट हो, रजवाड़े स्टूडेंट हो, तो कोडिंग वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीपीयू इंटेंसिव होता है एंड साथ में रैम भी अच्छी है। एंड अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स, जीपीयू इंटेंसिव जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए थिन एंड लाइट में कभी रेकमेंड नहीं करता। बिल्ड अ पीसी या एक गेमिंग लैपटॉप लो जिसमें डेडिकेटेड जीपीयू हो, वहां पे बहुत ज्यादा वो कंज्यूम होता है। सीपीयू का भी रोल होता है लेकिन जीपीयू का रोल ज्यादा होता है। इसके अंदर iGPU है जो एक सीपीयू का ही पार्ट है, वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है अपने आपके डे टू डे टास्क के लिए। एंड यस, जीपीयू को टेस्ट करने के लिए गेम टेस्ट हमने करा इसके अंदर, आप एक बार गेम टेस्ट देखो। सबसे पहले वैलोरेंट, और ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है, अल्ट्रा 9 लगा हुआ है इसके अंदर, तो बढ़िया आराम से 230 240 FPS मिल रहे हैं और 35 वॉट्स पे चल रहा है सीपीयू। उसके हिसाब से टेंपरेचर्स वगैरह भी आप देख सकते हो। थिन एंड लाइट लैपटॉप है और सर्दियां हैं जैसे कि तो 16-17 डिग्रीज रूम टेंपरेचर। उसके बाद CS2 हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया हमने यहाँ पे, एंड 1200p रेजोल्यूशन रखा है। इसका नेटिव रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली उस पे हैंडल नहीं कर पाया गेम्स। एंड हाई सेटिंग्स पे हमारे को एवरेज 55-60 FPS के आसपास मिल रहा है, समटाइम्स बिलो 50 एज वेल। तो अगर आप इसको लो सेटिंग्स पे खेलोगे तो डेफिनेटली अच्छे FPS आप निकाल पाओगे। उसके बाद GTA 5 नॉर्मल सेटिंग 70 to 80 FPS, बढ़िया एकदम धुआंधार गेम प्ले। और यहाँ पे ज्यादा लोड डाल के हमने टेस्ट किया साइबरपंक। यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स थी, 1200p रेजोल्यूशन, जिसमें XeSS भी लगाया, FSR फ्रेम जनरेशन भी लगाया, एंड FSR फ्रेम जनरेशन के सबसे ज्यादा फ्रेम रेट मिले। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप्स पे साइबरपंक जैसे गेम इतने फ्रेम रेट पे खेलना काफी बड़ी बात है। उसके बाद जीपीयू इंटेंसिव में थोड़ा ब्लैक मिथ वुकोंग भी टेस्ट करके देख रहे थे कि भाई कितना ज्यादा पुश हो जाएगा, तो ये लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में 30-35 FPS तक दे गया
किया था XeSS और FSR लगा के, तो ठीक ठाक प्लेबल है, ज्यादा प्लेबल नहीं कह सकते। बाकी ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा, ये गेमिंग के लिए नहीं है लैपटॉप, बट यस अगर कभी कैजुअल गेमिंग करने का मन बने तो आप कर सकते हो। एंड बात करते हैं पोर्ट्स, इतने सारे पोर्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में एक Type-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, ऊपर एक पावर ऑन ऑफ बटन है, और ये जो पावर बटन है ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है भाई, उंगली लगाओ एकदम फटाफट लॉगिन हो जाता है और काफी अच्छा काम भी करता है। एक यहाँ पे फिजिकल कैमरा शटर बटन है, देन एक और Type-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, एंड लेफ्ट साइड में भी एक और Type-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, एंड साथ में एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है। हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे 3 TB4 के पोर्ट है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहूंगा लैपटॉप का, इतने प्राइस पॉइंट के लैपटॉप के साथ कोई भी हमारे को ना डॉक नहीं मिलता इसके साथ। जो Type-C वाला डॉक होता है ना, जिसके अंदर हम USB, LAN, HDMI, SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड वो सब कनेक्ट कर सकते हैं, वो ब्रांड को बॉक्स में देना चाहिए था। वो अलग से बंदे को खरीदना पड़ेगा, बिकॉज इन पोर्ट से आप फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं कर सकते। आपको कीबोर्ड, माउस, 1000 चीजें कनेक्ट करनी होती है। मेरी रिक्वेस्ट है Lenovo से, इस टाइप के लैपटॉप के बॉक्सेस में आप डॉक डाल के दो, वो बहुत यूजफुल होती है। एंड यस थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, तो डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो। PDA सपोर्ट करते हैं, 65 वाट का चार्जर आराम से लगाओ चलाओ, एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, एंड तीनों पोर्ट्स सेम स्पेक्स के साथ है। एंड यस इसका चार्जर 65 वाट का है, लेकिन लैपटॉप 100 वाट तक की PD सपोर्ट करता है, तो अगर आपको 100 वाट लेना हो और फास्ट चार्ज कर पाओगे लैपटॉप को। फिर आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत अच्छा है। एक तो भाई देखो एज टू एज कीबोर्ड है, कोने कोने तक कीज है इसकी, और टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम फील देता है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट जलती है, अंधेरे अंधेरे में यूज करना बढ़िया रहता है। ओवरऑल ना काफी टेक्टाइल सा भी है कीबोर्ड। अगर आपको आवाज सुनवाऊं, पता नहीं अब आपको फील आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन थिन एंड लाइट में ऐसे कीबोर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। कीबोर्ड में फीलिंग अच्छी है। उसके बाद ट्रैक पैड आ जाता है। ट्रैक पैड हमारा अच्छा है, स्मूथ है यूज करने में, और ये ग्लास सरफेस वाला ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। प्लस ये जेस्चर को सपोर्ट करता है फुल स्क्रीन मोड पे, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो कुछ भी है। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर आप नीचे ऊपर करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, राइट से अगर आप स्वाइप करते हो तो वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। ये अच्छी चीज है। फिर आ जाता है वो पार्ट जो हमारे को पूरा दिन देखना है भाई, डिस्प्ले। 13.5 इंचेस की डिस्प्ले, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला पैनल है, 2.8 के डिस्प्ले, यानी कि 2880x1920 का रेजोल्यूशन है। 3:2 एस्पेक्ट रेशियो वाला लैपटॉप है ये, मतलब ये ना 16:9 है ना 10 है। आप देखोगे मतलब आपको थोड़ा स्क्वायरिश सा फील देगा इसका डिस्प्ले। एंड ये वाला जो एस्पेक्ट रेशियो ना, ये वर्टिकल लेंथ हमारे को ज्यादा देता है, तो डॉक्यूमेंट्स वाले जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। एंड डिस्प्ले में आपने बेजल नोटिस करें भाई, 97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इतने पतले पतले बेजल, बिल्कुल कोने कोने तक जा रही है डिस्प्ले, नीचे से लेके ऊपर तक। बहुत बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसका। और व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया कैसे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रॉलिंग कर रहे हो या मान लो कैजुअल गेमिंग वगैरह भी करते हो तो उसकी डिस्प्ले आपको हाई रिफ्रेश रेट 90-120 होना चाहिए था। दिस इज गुड। एंड टेस्टिंग हमने करी, 492 निट्स तक की मैक्स ब्राइटनेस गई इसकी, जो कि बहुत अच्छी है। इंडोर आप यूज कर रहे हो या आउटडोर भी यूज कर रहे हो, बढ़िया रहती है। एंटी ग्लेयर पैनल है साथ में, एंड कलर गैमेट भी अच्छा है। 96% sRGB निकल गया हमारी टेस्टिंग में, 66% NTSC, 71% Adobe RGB, एंड 72% P3। देन बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन की। डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR कंटेंट आप देखोगे, HDR सपोर्ट वाली डिस्प्ले, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि ब्राइटनेस अच्छी है। देन डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है, डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हो OTT पे, उसका आपको भरपूर आनंद मिलेगा। एंड iSafe सर्टिफाइड 2.0 है, आंखों को नुकसान नहीं होगा ज्यादा देर तक लैपटॉप यूज अगर आप करते हो। और TUV Rhineland आई कंफर्ट सर्टिफिकेशन 2.0, जो हमारे आई के कंफर्ट के लिए नाम से पता लग रहा है। एंड उसके अलावा TUV Rhineland लो ब्लू लाइट का हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है, जो बेसिकली लो ब्लू लाइट एमिट करता है, जिससे आपकी आंखों को नुकसान नहीं देगा अगर ज्यादा टाइम तक ले रहे हो। समझ गए ना, डिस्प्ले एकदम बढ़िया है। और डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की बात करो, कंटेंट देख लो, आप अपना डे टू डे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हर चीज में डिस्प्ले बढ़िया लगती है। एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है फोटोज या वीडियोस में, उसके अंदर भी डिस्प्ले अच्छी है क्योंकि यहाँ पे कलर एक्यूरेट है। और भाई डिस्प्ले की बात चल रही है, इसके स्क्रीन में जेस्चर है भाई। यहाँ पे अगर आप फुल स्क्रीन में यूट्यूब पे या कोई भी कंटेंट देख रहे हो ना, किसी भी ऐप में कोई वीडियो चला रहे हो, तो अपने हैंड को लेफ्ट में वेव करोगे तो रिवाइंड हो जाएगा, राइट में वेव करोगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और स्क्रीन की तरफ 2 बार पुश करोगे तो पॉज हो जाता है, दोबारा फिर से पुश करोगे प्ले हो जाता है। जैसे हाथ हाथ हिला के जेस्चर से वीडियो चला रखी है भाई साहब। और भाई उसके बाद आते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स के लिए तो भैया हेडफोन लगाओ, आपको बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस देता हूँ किसी गाने का। अच्छे खासे लाउड स्पीकर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। कुछ वॉटेज वगैरह मेरे को नहीं पता, बट अच्छे खासे लाउड, क्लियर, हल्का थंप वाला बेस फील हो रहा है, ट्रेबल अच्छी है। स्पीकर्स मतलब जैसे Lenovo की योगा सीरीज में किसी एक लैपटॉप बोला था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये उस चीज को टक्कर देना है। इतने पतले फॉर्म फैक्टर में बहुत अच्छे स्पीकर डाल रखे हैं। और डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। एंड डॉल्बी एटमॉस का पता इनके स्पीकर पे भी लगता है क्योंकि वो चैनल्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल आउटपुट वाली डिवाइस लाओगे, हेडफोन, स्पीकर वगैरह, तो उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का। डॉल्बी एक्सेस की ऐप है जिसके अंदर आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, डायनामिक, गेम, मूवी, म्यूजिक वगैरह। जैसा आपका कंटेंट है उसको चेंज करो तो एक्सपीरियंस चेंज होता है। और ये इसका वेबकैम है, 1080p 30fps वाला वेबकैम है। ऐसी क्वालिटी मिलेगी, एक्सपोजर कंट्रोल बढ़िया है। बाकी मैं कैसा लग रहा हूँ, माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है, जो भी है कमेंट करके बताओ। कमेंट पढ़ता हूँ यार मैं।
सही में। और विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स, जिसके अंदर पोर्ट्रेट ब्लर, स्टैंडर्ड ब्लर वगैरह हमारे को मिलता है। ये बिजनेस यूजर्स के मीटिंग्स वगैरह में काफी काम आते हैं फीचर्स। और ये कैमरा IR सेंसर के साथ आता है, यानी कि विंडोज हेलो को सपोर्ट मिलता है। फेस अनलॉक बढ़िया एकदम फास्ट काम करता है। विंडोज हेलो में दोनों सपोर्ट है भाई, फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। और भाई बैटरी 74 वॉट आवर की बैटरी इतने से में लगा रखी है भाई लैपटॉप के अंदर। एंड बैटरी बैकअप, यहाँ पे हमने इसको वाईफाई से कनेक्टेड रखा था, ब्राइटनेस हमने 50% कर दी थी, ब्राउजिंग चल रही थी, गाने वगैरह चला रखे थे बैकग्राउंड में, 100% स्पीकर वॉल्यूम पे, और ऑफिस वाले टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। एंड उसके अंदर हमारे को 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा। एंड बैटरी बैकअप वेरी कर सकता है आपके यूसेज के हिसाब से कि आपने कितनी ब्राइटनेस रखी है, क्या काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा खासा, मतलब 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप आप निकाल सकते हो, क्योंकि इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, तो वो चीज टेस्टेड होती है। एंड इस टाइप के लैपटॉप यूजुअली लोग शटडाउन नहीं करते, बस ऐसी लिड बंद करिए और लेके चल दिए, फिर खोला काम करने लगे। तो आइडल ड्रॉप बहुत लोगों को जानना होता है, 24 आवर्स के अंदर 3 to 4% का आइडल ड्रॉप इसके अंदर मिलता है। तो यानी कि आप इसको नॉर्मल लॉक पोजीशन में या स्लीप वाली पोजीशन में आराम से आप यूज कर सकते हो, आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन का इशू नहीं मिलेगा। तो ये हो गया Lenovo ThinkBook का पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप बहुत डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करता है। इसकी प्राइसिंग हमारे को आज की डेट में 1,40,000 मिल जाएगी। एंड एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस का भाई 1,40,000 में गेमिंग लैपटॉप ले लेंगे, पीसी बिल्ड कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये अलग लोगों के लिए बने होते हैं लैपटॉप। अब जिसको गेम नहीं खेलनी ना, वो गेमिंग लैपटॉप क्यों लेगा, वो ये वाला लैपटॉप लेगा। एंड इसके अंदर जो प्रीमियम फीचर्स है, जैसे 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, IR सेंसर हो गया, उसके अलावा प्रीमियम बिल्ड है, अच्छी डिस्प्ले है, ये सारी चीजों के पैसे होते हैं। एंड ये टारगेट ही उन प्रोफेशनल्स, बिजनेस या कुछ रजवाड़े स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाला लैपटॉप है। आपके क्या थॉट्स है मेरे को बताओ कमेंट करके इस लैपटॉप के बारे में। एंड कुछ और लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो, कोई भी डिमांड है, कोई भी सप्लाई है, आई मीन मेरे लिए फीडबैक सजेशन है, सब कमेंट में भर डालो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।